अक्सर लोगों को ये देखा गया है कि उनके बाजुओं में अक्सर यानी दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ लोग आपने देखा होगा या शायद आपके साथ भी हो कि आपके लिए बाज़-औक़ात अपना बाजू उठाना यानी ये जो कंधा है इसको ऊपर करना या ऊपर की तरफ हाथ को करना मुश्किल हो जाता है। इवन ये तकलीफ़ कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि आप लोगों के लिए सर में कंघी करना, रूटीन के काम करना और इवन जो शावर लेना होता है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको एक मसला काफ़ी अरसे से स्पेशली बाजुओं में, अपर बाजुओं में, शोल्डर के करीब यानी कंधों के करीब और यहाँ पर अगर आपको दर्द है, तो उस हवाले से मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि ये दर्द क्यों होता है, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं और इसको ठीक करने के लिए आप कौन से ऐसे यानी ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अपना सकते हैं जिससे आप अपनी इस कंडीशन को बेहतर करें। अच्छा, ये दर्द जो है ना सिर्फ़ दर्द नहीं होता, बाज़ औक़ात ये लगता है कि इसमें जलन हो रही है। कभी-कभी कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा झनझनाहट होती है यानी नमनेस होती है, वो जगह जो है ना सो जाती है, उसमें आपको कोई फीलिंग नहीं आती। कभी-कभी इसमें आपको लगता है कि टिंगलिंग हो रही है, अजीब किस्म की वहाँ पर लगता है कि कुछ चीज़ें वहाँ पर क्रॉल कर रही हैं। इसके अलावा ये भी लगता है कि इसमें स्टिफनेस आ जाती है यानी अकड़न आ जाती है और बहुत सारे लोग तो ये शिकायत करते हैं कि वो अपने बाजुओं को उठा नहीं सकते यानी इसमें हैवीनेस होती है। तो अगर आपको लगे कि आपके बाजुओं में मतलब हैवीनेस आ गया एकदम, उसमें बहुत ज़्यादा बोझ पड़ना शुरू हो गया और आप उसको उठा नहीं सकते, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई वजूहत होंगी। सबसे बड़ी वजह तो इसके पीछे होती है एज, यानी जब हमारी एज बढ़ती है तो वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। तो वही मामला यहाँ पर होता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो कि हमारे पट्ठों को, हमारी हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वजह से एक मसला होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में जब आयरन की कमी हो, फेरम की कमी हो, तब भी उनको ये मसला हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोग गलत पोस्चर के साथ यानी गलत तरीके से अपने बाजुओं को आप हरकत देते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा बाजुओं का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर सिलाई कढ़ाई करते वक्त, या वो लोग जो किचन में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कुकिंग का काम होता है, तो अगर आप रिपीटेटिव एक्शन करते हैं या गलत तरीके से अपने बाजुओं को मोड़ेंगे तो उस वजह से भी आपको पेन होना शुरू हो सकता है। कुछ लोगों को एक बीमारी जिसको बड़ा प्रॉब्लम भी समझा जाता है, अर्थराइटिस, वो बीमारी हो तो वो भी आपके बाजुओं को, आपके जॉइंट्स को, एल्बोज़ को, शोल्डर्स को, इस एरिया को अफेक्ट कर सकती है। तो बाज़ औक़ात ये बीमारियाँ भी होती हैं। बाज़ औक़ात आपकी, जैसे मैं बताया, एज के साथ पट्टे कमज़ोर होते हैं तो उसके अंदर नर्व्स होते हैं जिसको आसाब कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथीज़ यानी नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो चूँकि नर्व का ताल्लुक भी एक कम्युनिकेशन का होता है कि आपके दिमाग से मैसेज आता है कि आपने ये काम करना है, वो काम करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई डिजनरेशन आती है, नर्व्स का मसला आना शुरू हो, तब भी आपको यहाँ पर स्पेशली जो बर्निंग पेन्स होते हैं, स्टिंगिंग पेन्स होते हैं, ये जिसमें आपको नमनेस आती है, तो वो निशानी होती है कि आपको न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, नर्व का प्रॉब्लम है। तो उसको उस वक़्त आपको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, जब आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो होता ये है कि ये बीमारी क्रॉनिक होती जाती है, ये दर्द मज़ीद शदीद होना शुरू हो जाता है, आपके लिए काम करना मुश्किल होना शुरू हो जाता है और आपकी जो बीमारियाँ हैं अर्थराइटिस की या न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मज़ीद बढ़ सकती हैं। तो जितनी जल्दी हो आप इसकी प्रॉपर तशख़ीस कराएँ कि इसके पीछे वजह क्या है, नर्व्स का मसला है, जॉइंट्स का मसला है, पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं या कोई रिपिटिटिव एक्शन है जिसने आपको ट्रबल में डाला हुआ है। क्योंकि जब आप किसी भी बीमारी की वजह को ढूँढ कर इलाज करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। सिर्फ पेन किलर खाने से आपका वो पेन थोड़ी देर के लिए कम तो हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी पीछे रहेगी। तो नॉर्मली जब हम इस तरह की बीमारियों में होते हैं तो हम या तो सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने की दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो भी बाज़ औक़ात हमें कोई क्रीमें दे देते हैं, जो लगाने से हमें वक़्ती सुकून मिलता है। अगर ये मसला हल नहीं होता तो इवन इंजेक्शन लगाए जाते हैं स्टेरॉइड्स के, और कभी-कभी तो इवन कुछ लोगों को ये कंडीशन बनती है, इसको कहा जाता है फ्रोज़न शोल्डर, यानी बिल्कुल वो अपने बाजुओं को उठा नहीं सकते, तो इवन उनको सर्जरीज़ का भी कहा जाता है, तो इवन इसमें ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो आप किसी भी बीमारी को शुरू में अगर आप हैंडल करते हैं तो आपको मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस या मुश्किलात जो मज़ीद आने वाली होती हैं इवन ट्रीटमेंट्स में, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे पास, जिस तरह मैंने बताया, होलिस्टिकली हम इलाज करते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, जब भी हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम कोशिश करते हैं जानने की। हम ये नहीं कहते कि बस तुम ये पेन किलर ले रहे हो तो पेन कम हो जाएगा, वो एक कन्वेंशनल तरीका होता है, या आप लोग केमिस्ट के पास ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, तो वो वक्ती तौर पर सुकून के लिए ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको शदीद दर्द है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका मसला उसके बावजूद ख़त्म नहीं हो रहा तो इसको प्रॉपर डायग्नोस करके असेसमेंट करके दवाई लेनी चाहिए। तो हमारे पास जब मरीज़ आते हैं तो हम ये देखते हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है। वजह अगर मिल जाती है तो उसको हम पहले रिमूव करेंगे, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाएंगे, तो वो बीमारी बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ फिर हमारे पास भी हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, कोई डेयरी सप्लीमेंट हम रिकमेंड करते हैं, कुछ टॉप ग्रेड जो स्पेसिफिक ऑर्गन बेस्ड होम्योपैथिक रेमेडीज़ होती हैं वो हम सजेस्ट करते हैं, तो वही मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगेन घरेलू टुटकों में अगर आप लोगों ने यकीन रखना है और अपने किचन से अपना इलाज करना है, तो वही जो मैंने बार बार बताया, अपनी जॉइंट्स और बोन्स की बीमारियों की कंडीशन में जहाँ पर बॉडी पेन्स होते हैं, कि आप कुरकुमिन यानी हल्दी का, टर्मरिक का ज़रूर इस्तेमाल करें।
क्योंकि जो करक्यूमिन होती है हल्दी के अंदर वो एक कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी आपके जिस्म से कुदरती तौर पर इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने वाली होती है। और उसी के साथ अगर आप जिंजर का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, यानी एक ऐसा कैप्सूल लें, एक ऐसी गोली लें जो कि नॉर्मली मिल जाती है, जिसमें टर्मरिक और जिंजर दोनों हो, और साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी 5% होना चाहिए, जिससे इन दोनों की एब्जॉर्प्शन होती है। तो उसके साथ आप देखेंगे कि आपको जो कन्वेंशनल पेन किलर्स होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपके मैदों को ख़राब करते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसके मुकाबले में अगर आपने रिलीफ लेना है तो टर्मरिक, जिंजर और ब्लैक पेपर की सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। अब ओमेगा 3 फिश सोर्सेज में मिलता है, और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ये फ्लैक्स सीड्स जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से मिल सकता है, तो आप ये भी लें। इसके साथ भी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। और ओमेगा 3 के अंदर जो खासकर फिश से हमें मिलती है उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी भी होता है। तो बाज़ आपके अंदर विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की, विटामिन डी की, मैग्नीशियम की, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया, मैग्नीशियम एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है सप्लीमेंट है, और ये आपके असाब को और आपके पट्ठों को दोनों को मजबूत करता है, यानी ये आपके मसल्स को भी और आपके नर्व्स को भी रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। तो आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लें। साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, यानी वो जगह जो है सो गई है, कहीं पर भी अगर इस तरह की सुनसनाहट का मसला होता है, तो आपको विटामिन B12 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप इनका चेकअप पहले करवा लें, स्क्रीनिंग कराएं अपने ब्लड की। अगर आपके अंदर विटामिन डी, मैग्नीशियम और ख़ासकर जिस तरह मैंने बताया विटामिन डी का लेवल कम है, या विटामिन B12 का लेवल कम है, तब आप इस्तेमाल करें। अगर उनके लेवल ठीक है तो आप इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा, वहाँ विटामिन डी ऑलरेडी ठीक होता है। लेकिन जो लोग जिस तरह हम लोग यूके, यूरोप वगैरह में हैं, तो यहाँ पर सर्दी होती है, धूप कम निकलती है, तो इन मुल्कों में हमें विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो विटामिन का भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। अगर आपके अंदर उनकी कमी है फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको इस तरह की बीमारी में जहाँ पर आपको पुट्ठों का, नर्व्स का मसला हो, आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन B12 ले सकते हैं, इसके अलावा ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और विटामिन डी, विटामिन B12 ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग गोलियाँ नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ दे जो हम बैरूनी लगाएं और हम ठीक हो जाएं। तो उसमें मैं आपको दो ऑप्शन दे सकता हूँ। एक तो प्लांट है जिसको कहा जाता है आर्निका। तो आर्निका का ऑयल मिलता है, आर्निका की क्रीमें मिलती हैं, उसकी जेल्स मिलती हैं, मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स से ये आपको मिल सकती हैं। तो इस तरह की आप एक क्रीम ले लें, इसका जेल ले लें, और इसको बैरूनी तौर पर आप वहाँ पर हल्का फुल्का टॉपिकल एप्लीकेशन करें, तो आपका वो जो है पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर आर्निका नहीं मिल रहा तो फिर मैं आपको एक और ऑयल बताता हूँ, जिसको आप एक खाली बोतल में ले लें, यानी एक कैस्टर ऑयल सपोज आप ले लें, या मीठे बादामों का तेल ले लें, और उसके अंदर आपने दो एसेंशियल ऑयल डालने हैं, एक है लेवेंडर और एक है पेपरमिंट। लेवेंडर भी आपको रिलैक्स करेगा, और पेपरमिंट खासकर दर्दों के लिए, पुट्ठों के दर्दों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने लिए इस तरह की बोतल में 10 कतरे लेवेंडर, 10 कतरे पेपरमिंट के एसेंशियल ऑयल मिक्स करें किसी और तीसरे कैरियर ऑयल में, उसको मिक्स करके उसके ऊपर लेवल लगा लें, और इसका भी आप मसाज कर सकते हैं। तो अगेन गोलियों की बजाय ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि इसके साथ नुकसान नहीं है, और ये सारा कुछ नेचुरल है, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। बल्कि सर्दी के दिनों में तो आपको ये पूरे जिस्म पर करना चाहिए, आपका पूरा बॉडी जो ना मसाज के ज़रिए रिलैक्स हो सकते हैं, और आप अपने आप को जो नेस्टी केमिकल्स होते हैं उनसे आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। अगर आप यूके में रहते हैं और आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, हमारे पास बने बनाए ऑयल्स होते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, क्रीम्स हैं, जेल्स हैं, वो आप हमसे ले सकते हैं। सबसे आखिर में मैं आपके साथ टॉप 4 होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करता हूँ, क्योंकि उसका भी बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज भी करें, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। उसके साथ ये होता है कि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और आपके पट्ठों को थोड़ी सी हरकत मिलती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। 4 मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की कंडीशन में, खासकर जब आपके लिगामेंट्स इन्वॉल्व हों, आपके टेंडन्स इन्वॉल्व हों, जो कि आपकी हड्डियों को, पुट्ठों को जोड़ कर रखते हैं, जब उनमें डैमेज आना शुरू हो जाता है, डीजनरेशन आती है, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन उसका नाम है रूटा, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। रूटा के साथ आप रस्टॉक्स की मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों जो है ना आपके पट्ठों को, जोड़ों को, और जो जोड़ने वाली चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंजेस जिसको हम कहते हैं, या लिगामेंट्स वगैरह कहते हैं, उनको बेहतर करने के लिए होती हैं। अगर आपके अंदर एक बात यह है कि आयरन की कमी है, और इसके अलावा अगर आपके जिस्म के ऊपर स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई, रेडनेस हो गई है, और अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपके जिस्म गर्म भी फील होता है, हीट भी होती है, तो उसमें आपको जो मेडिसिन हेल्प करती है उसका नाम है फेरम फॉस। तो फेरम फॉस आप 30 पोटेंसी में, या 6x की जो बायोकेमिक मेडिसिन आती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको राइट साइड पे प्रॉब्लम है, यानी जहाँ पर आपका लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है राइट साइड, और उस कंधे में मसला है, तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम होते हैं आपके लिवर की वजह से। तो लिवर में जब प्रॉब्लम होता है तो वो पेन बाजू का शूट करता है फ्रंट से बैकवर्ड, और खासकर आपके कंधों की तरफ जाता है। तो अगर आपको राइट साइड पे प्रॉब्लम है तो उसमें जो कुछ मेडिसिन हम देते हैं, उसमें चेलिडोनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो कि लिवर इन्फेक्शन की वजह से, अगर आपको कंधे में, बाजू में दर्द हो, राइट साइड में पेन हो, तो उसको बेहतर करती है। और सबसे आखिर में एक मेडिसिन, उसका नाम है कैलकेरिया फॉस। ये खासकर उन लोगों के लिए होती है जो सारा दिन मेहनत करते हैं,
यानी जो लोग मज़दूरी करते हैं, पूरा दिन वो मेहनत करते हैं, बाजुओं का इस्तेमाल करते हैं, या जो बच्चे जिनकी अभी ग्रोइंग एज और वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे होते और उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का, दर्दों का, बॉडी पेन का एहसास होता है, तो उनमें एक मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फॉस। तो कैलकेरिया फॉस भी आप 30C में या 6x पोटेंसी में गोलियों की सूरत में बना के रख लें और ये आप इस्तेमाल करें। तो ये ऐसी मेडिसिन है जिसकी कोई ऐसी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और ये सस्ती भी मिलती हैं। और इनकी बजाय अगर आप लोग केमिकल बेस्ड मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और बाज़ आपको दवाइयाँ सारी उम्र लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इवन जो फ्रोजन शोल्डर का मसला होता है और बहुत सारे मसले होते हैं आपके कंधों वगैरह के, तो वो होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन से आप बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से मिलें, अगर नहीं तो किसी नेचुरोपैथ से मिले जो कि हर्ब्स को जानता हो, अरोमाथेरेपी के बारे में उसको पता हो, तो वो आपको इस तरह की हर्बल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करे ताकि आप अपने आप को नेचुरल तरीके से इंप्रूव कर सकें, क्योंकि नेचर इज़ बेटर। अगर लॉन्ग टर्म आपने वेलनेस के लिए देखना है तो नेचुरल तरीकों को अपनाना पड़ेगा। येस, क्विक फिक्सेस के लिए आपको एनी इमरजेंसीज में इंजेक्शनों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी सेहत को सही रखना है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको जो ग्रीन सोर्सेज हैं उसकी तरफ आना पड़ेगा। उसके साथ आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप अच्छा फील करेंगे उन दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद। अगर आपको मुझसे कोई मज़ीद डिटेल कंसल्टेशन इस हवाले से या किसी और बीमारी के हवाले से डिस्कस करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो टेली कंसल्टेशन भी पूरी दुनिया से आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम में हो, मेरा नाम डॉक्टर अली है, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ जिसमें हम तमाम इन चीज़ों को मिक्स करके एक पैकेज बनाकर अपने मरीज़ों का एक भरपूर तरीके से इलाज करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।